मैं आज राहुल गांधी जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से आरएसएस और भाजपा को दोषी ठहराया। मुझे लगता है रात को भी उन्होंने भाजपा और आरएसएस के नाम से नींद नहीं आती। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एक विचारधारा के लोगों के बैठने से इस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी 54 के हो गए और 94 के हो जाओ तो भी आपके नसीब में प्रधानमंत्री का पद नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देश की जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय आजादी से पूर्व थे, उनको तबाह करने का दोष आपने किया है। हमारी मूल शिक्षा नीति को ध्वस्त करने का काम किया है। लेकिन कई दशकों के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति भी बनी और शायद राहुल गांधी जी को पेपर लीक के मामले में राजस्थान कहीं दिखाई नहीं दिया, जहां इनके सरकार में बैठे लोग सुरेश जाका जैसे मुख्य आरोपी को राहुल गांधी जी आप ही लोगों की मदद से सलमान खुर्शीद जैसा वकील मिला। मैं आज राहुल गांधी जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से आरएसएस और भाजपा को दोषी ठहराया। मुझे लगता है रात को भी उन्होंने भाजपा और आरएसएस के नाम से नींद नहीं आती। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एक विचारधारा के लोगों के बैठने से इस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी 54 के हो गए और 94 के हो जाओ तो भी आपके नसीब में प्रधानमंत्री का पद नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देश की जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय आजादी से पूर्व थे, उनको तबाह करने का दोष आपने किया है। हमारी मूल शिक्षा नीति को ध्वस्त करने का काम किया है। लेकिन कई दशकों के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति भी बनी और शायद राहुल गांधी जी को पेपर लीक के मामले में राजस्थान कहीं दिखाई नहीं दिया, जहां इनके सरकार में बैठे लोग सुरेश जाका जैसे मुख्य आरोपी को राहुल गांधी जी आप ही लोगों की मदद से सलमान खुर्शीद जैसा वकील मिला। मैं आज राहुल गांधी जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से आरएसएस और भाजपा को दोषी ठहराया। मुझे लगता है रात को भी उन्होंने भाजपा और आरएसएस के नाम से नींद नहीं आती। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एक विचारधारा के लोगों के बैठने से इस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जी 54 के हो गए और 94 के हो जाओ तो भी आपके नसीब में प्रधानमंत्री का पद नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देश की जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय आजादी से पूर्व थे, उनको तबाह करने का दोष आपने किया है। हमारी मूल शिक्षा नीति को ध्वस्त करने का काम किया है। लेकिन कई दशकों के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति भी बनी और शायद राहुल गांधी जी को पेपर लीक के मामले में राजस्थान कहीं दिखाई नहीं दिया, जहां इनके सरकार में बैठे लोग सुरेश जाका जैसे मुख्य आरोपी को राहुल गांधी जी आप ही लोगों की मदद से सलमान खुर्शीद जैसा वकील मिला।